हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर स्वागत है हमारी दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों वही घातांकी नियम की है, जिसमें हमने छोटे छोटे कंसेप्ट को आज आप लोगों के सामने रखा है और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। तो दोस्तों जो हमारा रूल बेस्ड जो वीडियो है वो डल चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो आइए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन में देखिए दोस्तों, जब घात के साथ फ्रैक्शन आ जाए, घात जब फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो उन क्वेश्चनों को आप कैसे हल करेंगे तो आज जानेंगे हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, इसको 8 की घात लिखी है मैंने 2/3। इसको कैसे हल करेंगे हम। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आपको जब भी है ये डिनोमिनेटर हटाना है आपको, और इसको हटाने के लिए आपका ये जो बेस है, इस बेस को मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये हट जाए। तो मैं जानता हूं इस बेस में क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। इस 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और पहले से पावर क्या थी 2/3 थी। तो यहाँ से दोस्तों हमने देखा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 2 की पावर 2 बच जाएगी, और 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ही आपको सारी जो है बेस की मतलब घात की जो फ्रैक्शन है उसको हटाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 81 की पावर 3/4। तो मैं यहाँ 81 को जानता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे ये हटाना है 4, तो मुझे 81 को ऐसा लिखना पड़ेगा 4 की पावर के रूप में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 81 को, और पहले से मेरे पास पावर क्या है 3/4। तो दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस वाली पावर का भी कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है आप लोगों से, और रूल में भी आपको बताया कि जब ऋण की घात आती है तो क्या होता है। तो दोस्तों ऋण की घात जब आती है तो उसको पहले आपको धन की घात बना लेना है, और धन की घात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/64 को 64/1 लिखना पड़ेगा। जो आपका अंश और हर है उसको पलटना पड़ेगा, तो ये ऋण की घात हट जाएगी। तो हम इसको हल करते हैं। 1/64 तो मैं इसको 64 लिख सकूँ, 64/1 लिख दूँ, पावर आपकी प्लस हो जाएगी, ऋण हट जाएगा। अब मुझे क्या हटाना है, इस 3 को हटाना है। तो फिर से वही 64 को मैं क्या लिखूं, तो मैं लिख दूं 4 की घात 3, और यहाँ पर क्या घात है 2/3, 3 से 3 गया तो 4 की घात 2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32/243 की घात ऋण 4/5। इसको कैसे करेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले ऋण की घात हटा लो। अच्छा दोस्तों ये ऋण की घात बाद में भी हटाई जा सकती है, लेकिन हम इसे पहले ही हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 32/243, और 32 और 243 को ध्यान से देखिए, इस 5 की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये 5 भी हट जाएगा। तो हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। तो मैं 243 को ऊपर लेके जाऊंगा और 32 को नीचे लेके आऊंगा। तो मैं जानता हूं 243 जो है, मैं क्या लिखूं 243 को कि घात जो है 5 बन जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की घात 5, और 32 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात 5, और पूरे की घात क्या है दोस्तों मेरे पास 4/5। अब मैंने क्या किया, इस ऋण को हटा दिया है। हाँ ये उसको ऊपर लिया, इसको नीचे लिया, तो ऋण हट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां भी 3 की घात 5 है और यहां भी 2 की घात 5 है। तो मैंने आपको बताया जब डिवाइड में घातें सेम हो तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 3/2 पूरे की घात 5 लिख सकता हूं, और पहले से घात क्या है 4/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3 की घात 4 और 2 की घात 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं उत्तर में 3 की घात 4 मतलब 81, और 2 की घात 4 मतलब 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 81/16 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ऐसे ही। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए -1/343 की पावर है ऋण 2/3। अब यहां पर दोस्तों देखिए पावर जो है, पावर तो माइनस में है ही, साथ में जो आपका बेस है वो भी माइनस हो गया। तो आपको याद रखना है कि यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसकी पावर की इस पावर से हम ऋण हटाएंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 343/1, ये ऋण रहेगा, की पावर 2/3। अब दोस्तों 343 को मैं क्या लिखूं कि यहां पर माइनस भी आना चाहिए और साथ में घात 3 भी होना चाहिए।
तो मैं जानता हूं दोस्तों ये 343 जो है ना 7 का घन है, 7 का क्यूब है। तो मैं इसको लिख सकता हूं -7 और पूरे की घात 3 इंटू 2/3। तो फिर यहां से 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। ऋण 7 की घात 2 करूंगा मैं तो मेरे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 49 और वो आएगा प्लस का, क्योंकि मेरी घात जो है सम संख्या में है और जब घात सम संख्या में होती है तो उसकी घात हल होने पर क्या होता है दोस्तों, प्लस में उत्तर होता है मेरा। तो मेरा आंसर क्या है इसका 49। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इस तरह से क्वेश्चनों का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब कंसेप्ट आपको क्लियर है तो मैं सबसे पहले 1/16 है तो मैं इसको ऋण की घात हटा के ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा एक काम मैं और डायरेक्टली कर सकता हूँ, 216 6 का क्यूब है तो इसको मैं लिख दूँ और यहाँ पर 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी वही 1/27 है, ऋण की घात हटाएंगे तो ये 27/1 हो जाएगा और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, यहाँ बचा मेरे पास 6 की घात 2, 6 की घात 2 मतलब 36 और 3 की घात 4 मतलब 81। तो ये आपका उत्तर, इसको और छोटा कर सकते हैं आप, 9 चौक 36 और 9 9 81। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा 4/9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी देखो दोस्तों, यहाँ तो ऋण वाली घात है ही नहीं तो हम सीधा सीधा इसको हटाएंगे। अब तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 3 2/3, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3 2/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 की घात 3 मतलब हो जाएगा दोस्तों 9 और यहाँ हो जाएगा 16 और 16 नम होता है 144। तो उत्तर आ जाएगा मेरा 144। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है लेकिन रूप बदल गया। अब रूप कैसे बदला है उसको पहचानेंगे हम। यहाँ पर लिख दिया गया 0.01024 की पावर 1/5। अब दशमलव में जब आ जाए दोस्तों तो इसको क्या करना है, आपको दशमलव हटा देना है। इसका दशमलव में हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 1024/1 2 3 4 और 5 की पावर 1/5। मैंने इसका पॉइंट हटाया तो मेरे पास क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं जानता हूं 1024 को मैं क्या लिखूं घात 5 के रूप में। तो ये कुछ घातें आप लोगों को दोस्तों याद करना पड़ेगा, तो जल्दी से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां क्लिक हो जाएगी ये। तो 1024 को याद रखिए, मैं लिख सकता हूं 4 की घात 5 बराबर होता है 1024। ये आप याद रखना इसको। अब दोस्तों यहां पर लिख दीजिए 4 और ये बटे में कितना है 1, फिर 1 2 3 4 5 0 है तो इसको मैं 10 की घात 5 लिख सकता हूं और पूरे की ओवरऑल घात 5 लगा दूं मैं। यहां से मेरे पास ये 1/5, 5 से 5 जाएगा। तो दोस्तों मेरा आंसर जो है 4/10 मतलब मैं इसका आंसर दे सकता हूं 0.4। कितना हो जाएगा 0.4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, ये है 0.00032 की घात है 0.6। इसका भी दशमलव हटा लेते हैं हम और जो घात में दशमलव लगा उसको भी हटा लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 32/1,00,000 पूरे की पावर 6/10। इसका भी दशमलव हटा लिया। इसको काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10 मतलब मुझे ये 5 हटाना है। अब 5 हटाना है तो यहां पर 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 5 और इस 1,00,000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की घात 5। तो फिर से वही 2/10 और पूरे की घात कितनी है, मतलब ये 5 हो जाएगी और ये 3/5। तो 5 से 5 गया। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा, 2 का क्यूब करिए तो ये हो जाएगा 8 और 10 का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 1000। अब यहां से मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको पॉइंट में बदल दूंगा तो मेरे पास जो उत्तर आएगा पॉइंट में 0.008। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आई होप अभी तक के क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.04 की पावर -1.5। अब इसको भी देखिए वही दशमलव हटा लीजिए तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/100। मैं इसको लिख सकता हूं ऋण 15/10, 5 3 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, ऋण वाली घात भी आ गई तो ऋण वाली घात हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर को पलटते हैं। तो 100/4 और 100 को लिख सकता हूं मैं 10 की घात 2 और 4 को लिख सकता हूं 2 की घात 2। पूरे की घात 2 लगा दीजिए। यहां पर मेरे पास पहले से घात क्या थी 3/2,
2 से 2 गया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 10 की घात 3 मतलब 1000 और 2 की घात 3 मतलब 8। इसको काट दीजिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 पंचे 40। तो आपका उत्तर हो जाएगा 125। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आज के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ होमवर्क में दिए जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से